और ये मेंस का यूपीएससी मेंस का आंसर राइटिंग हम देख रहे हैं कैसे करना है। अच्छा चलिए। व्हाई इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया हाईली अनइवन? व्हाई इज द डिस्ट्रीब्यूशन मतलब अलग अलग जगह जो कंपनी बिखरी हुई है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऑफ इंडस्ट्रीज, किसका इंडस्ट्रीज इन इंडिया हाईली अनइवन मतलब कुछ जगह तो आपकी बहुत इंडस्ट्रीज है और कुछ जगह आपकी इंडस्ट्रीज नहीं है, सीसो की तरह दिखिए आप। कुछ जगह को तो हमने बहुत ज्यादा प्रमोट कर रखा है, प्रमोटेड, ठीक है, और कुछ जगह को हमने कर रखा है डिमोटेड, ठीक है। इस वाले इफेक्ट को बोलते हैं लॉप साइडेड इफेक्ट। क्या बोलते हैं? लॉप साइडेड डेवलपमेंट। अच्छा जी, इसका एग्जाम्पल आप बता देना, जैसे कि ग्रीन रेवोल्यूशन में हुआ था। ग्रीन रेवोल्यूशन जो हुआ था, हरित क्रांति 1960s के टाइम में, उसमें क्या हुआ था, आपने कुछ जगह को प्रमोट कर दिया था, जैसे पंजाब हरियाणा को आपने प्रमोट कर दिया था। ऑन दी अदर हैंड बाकी स्टेट जो रह गए थे, जैसे बिहार, मध्य प्रदेश, ये वाले रह गए थे आपके। एक एग्जांपल आप ये यूज कर सकते हो। व्हाई इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया हाईली अनइवन? भारत के संदर्भ में बात चल रही है, तो भारत के एग्जांपल देना, पंजाब हरियाणा बिहार एमपी। हाईली अनइवन, हाईली अनइवन मतलब कुछ जगह बहुत ज्यादा, कुछ जगह नहीं है। एक्सप्लेन रेलिवेंट एग्जांपल, रेलिवेंट एग्जांपल के साथ बताना है आपको। ये 10 मार्क्स का है और इसमें आपको 2 पेजेस लिखने हैं। तो पहला एग्जांपल तो यही हो गया, ग्रीन रेवोल्यूशन वाला। अच्छा, और आपको बताते हैं, आपको बनाने का हो तो इंडिया का मैप आप पूरा बना सकते हो। मैं अभी टॉपिक समझा रहा हूँ, फिर आंसर लिखेंगे अच्छे से। Why is the distribution of industries in India highly uneven? ओके, अब आप देखिए, जब इंडिपेंडेंस हुई थी तो प्रेसिडेंसीज थे, ये प्रेसिडेंसी टाउन थे, और ये इंडिया कैपिटल सिटी, ये बन गए थे डेवलप्ड रीजन्स। क्या बन गए थे? डेवलप्ड रीजन्स। और बीच का जो एरिया था, ये वाला जो एरिया था, ये अनडेवलप्ड रह गया। ये क्या रह गया था? अनडेवलप्ड रह गया था। तो इसको आप इंट्रोडक्शन में या कंक्लूजन में, इंट्रोडक्शन में, मेरे हिसाब से इंट्रोडक्शन में डायलॉग लिखना, इंट्रोडक्शन में वो डायलॉग लिखना, इंडिया इज सफरिंग from a crisis where there are islands of development in a sea of poverty, गरीबी के समुंदर में या गरीबी के सागर में कुछ आइलैंड, टापू ऐसे हैं जो डेवलप हो चुके हैं, कुछ टापू हैं जो डेवलप हो चुके हैं। ये किसने बोला था? बाय द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ये इन्होंने डायलॉग दिया था। तो ये आप लिख सकते हो, आइलैंड्स ऑफ डेवलपमेंट, सी ऑफ पॉवर्टी। आप चले जाओ पूरे नॉर्थ ईस्ट में कोई जगह डेवलप नहीं है, और अगर है भी तो यहाँ पर छोटा सा वो दिग्बोई ऑयल रिफाइनरी की वजह से आसाम में, दिग्बोई आसाम। बाकी आप बताइए, मणिपुर में कौन सी इंडस्ट्री चल रही है? ऐसी कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री नहीं चल रही। तो आप देख सकते हैं डेवलपमेंट नहीं हो पाया तो वहां पर क्राइसिस भी होता है। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से वहां पर जो दंगे हो रहे हैं, कुकी मेथी जो फाइट चल रही है, क्यों चल रही है? बेसिकली डेवलपमेंट नहीं है। आप जो कुकी मेथी वाला जो हो रहा है मणिपुर में, ऐसा इमेजिन भी नहीं कर सकते हो गुड़गांव में हो रहा हो, नोएडा में हो रहा हो। जब लोगों के पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो लोकल लेवल पर है वो फुलफिल हो जा रहे हैं, तो वो क्यों लड़ेंगे? अच्छा, और वाई इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया हाईली अनइवन? अच्छा, अब आपको कुछ फैक्टर्स बताने होंगे। क्या फैक्टर है? नंबर 1 फैक्टर ये है कि कुछ जगह ऐसी है वहां हम नहीं कर सकते हैं, वहां पर SC ST की वजह से शेड्यूल्ड एरियाज है। क्या है वो? शेड्यूल्ड एरियाज है। शेड्यूल्ड एरियाज में आप डेवलपमेंट नहीं कर सकते हो, जैसे 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल एरियाज, ट्राइबल एरियाज। दूसरी चीज, 2.4% ऑफ वर्ल्ड लैंड एरिया है, बट हमको मेंटेन भी क्या करना है? 24.56% हमारे पास फॉरेस्ट कवर है। अगर हम और डेवलपमेंट करेंगे तो हमें जंगल काटने पड़ेंगे, तो जंगल काटोगे तो पर्यावरण को नुकसान होगा कि नहीं नुकसान होगा? तो सिर्फ डेवलप बैलेंस करके चल रहे हैं। अब
फॉरेस्ट कवर है, 2.4% वर्ल्ड लैंड एरिया फॉरेस्ट कवर है। अच्छा, तो हम उस पेड़ को चक्कर में नहीं कर पा रहे हैं। और क्या है, वाई इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया हाईली अनइवन, कुछ जगह बहुत डेवलप्ड है, कुछ जगह डेवलप्ड नहीं है। तो अब आप बोल सकते हो नंबर 1, वहां पर एक और चीज आप डालना, रिसोर्स अवेलेबिलिटी, रिसोर्स अवेलेबिलिटी। आप देखिए किस जगह, किसी जगह पर पानी है तो वहां पर इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश हो पा रही हैं। रिसोर्स अवेलेबिलिटी और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। बहुत पुराना एग्जाम्पल है, नैनो प्लांट जब बन रहा था तो बंगाल की जगह गुजरात ने अपॉर्चुनिटी ले ली, क्योंकि उसने बोला ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। टाटा नैनो प्लांट बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, टाटा नैनो प्लांट इन गुजरात ग्रेटर देन वेस्ट बंगाल, जो फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा था, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। और क्या है, रिसोर्स अवेलेबिलिटी। भाई आयरन एंड स्टील प्लांट कहाँ पर होगा, जहां पर आयरन ओर और माइंस मिलेंगी, जहां पर मिनरल रिसोर्स नहीं वहां पे नहीं हो पाएगा। और ऐसे कुछ पॉइंट्स है, आप 2 पेज लिखने हैं आपको। चलिए अब आंसर लिखते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।